नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत आपने बहुत देखी है। एक और ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जो आपको दंग कर देगी। साथ ही मंत्री, अफसर और सरकार के उन दावों पर भी सवाल उठाती है जिसमें यह कहा जाता है कि बच्चों को लेकर सरकार बहुत संजीदा है और स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार बहुत कुछ कर रही है। बड़ी खबर में बात करेंगे आज आंगनबाड़ी में अंधेरगर्दी की। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जरा ये अंधेरगर्दी है क्या, उसको देखिए। उसके बाद इस पूरी खबर पर विस्तार से बातचीत करेंगे। करोड़ों की योजना, वादे लाखों, हजारों नारे और सैकड़ों दावे, फिर भी हाल बेहाल। नारनौल, सूबे के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का हलका। नारनौल का गांव माजरा, गांव में नौनिहालों के लिए बनाई गई आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी का फर्जीवाड़ा देखिए। नारनौल ब्लॉक के माजरा गांव में 2 आंगनबाड़ी है, लेकिन दोनों का ही बस नाम चल रहा है। बच्चों के लिए ना खाना है ना ठिकाना है। खाना तो राशन थोड़ा सा ना कम इंटरप्शन चल रही है। देखिए 1-2 दिन से राशन, गेहूं चावल खत्म हो गए, इसलिए थोड़ी सी 1-2 गांव में दिक्कत आ रही है। राशन खत्म होने वाला है। हाँ जी, रजिस्टर तो वर्कर की गलती है। उससे पूछेंगे कि रजिस्टर क्यों नहीं पाए सेंटर में, उसके प्रति कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसे कहा है तो गलत है। ये रजिस्टर तो रिकॉर्ड तो सेंटर में होनी चाहिए। माजरा गांव के दोनों आंगनबाड़ी केंद्रों की खस्ता हाल इस बात का सबूत है कि सरकार भले ही करोड़ों रुपया लगा दे, लेकिन योजनाएं सिर्फ रजिस्टर के पन्नों तक सिमट कर रह गई है। सवाल जब सुपरवाइजर के कानों तक पहुंचा, तो गलत जानकारी होने की तोहमत मीडिया पर लगा दी। पिछले 2 दिन से तो कोई शिकायत नहीं थी जी। किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है जी। जो वहाँ पे राशन मिला है, उस राशन में कीड़े चल रहे थे। राशन में तो हम चेक करते हैं जी, कीड़े नहीं मिलते जी। राशन तो फिलहाल खत्म हो चुका है जी आधे गाँव का जी। आंगनबाड़ी केंद्र की बदहाली का ये कोई पहला मामला नहीं है। बीते कई दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए जिससे बाल विकास मंत्रालय की कमान संभाल रही मंत्री कविता जैन शायद वाकिफ नहीं है, या फिर ये बदहाली जानबूझकर देखना नहीं चाह रही हैं। राई में आंगनबाड़ी केंद्र के भोजन में कीड़े मिलने से सनसनी मची। ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। गोहाना के मुंडलाना में आंगनबाड़ी केंद्र पर ग्रामीणों ने ताला लगा दिया, क्योंकि केंद्र पर बच्चों को पूरा राशन नहीं दिया जा रहा था। ऐसे तमाम मामले हैं जो आए दिन आंगनबाड़ी की हकीकत बयां करते हैं। इसके साथ ही आपको याद दिला दें कि 6 महीने पहले ही केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश भर में नंद घर योजना शुरू की थी, जिसकी शुरुआत सोनीपत जिले के गांव हसनपुर से हुई। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के हालात सुधारने का बीड़ा केंद्र सरकार ने उठाया, लेकिन हालात जस के तस हैं। बदकिस्मती देखिए, नंद घर योजना को लागू होना तो दूर, पहले से मौजूद आंगनबाड़ियों के हालात सरकार की नीति और अफसरों की नीयत पर बड़े बड़े सवाल खड़े करती है। आखिर कैसे बाल विकास करेगी सूबे की ये सरकार, बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बच्चे देश का कल हैं या शिक्षा के सहारे ही देश का भविष्य टिका होता है, ये बात क्या इन तस्वीरों को देखकर कागजी साबित होती है? क्या इतने साल दर साल सरकारें बदलती आए, हुक्मरान बदलते आए, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, रहनुमा हैं, वो बदलते आए और तस्वीरें न बदलें, तब ये सवाल लाजमी हो जाता है। मेरे साथ इस पूरी बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए अमित नेहरा जी मौजूद हैं। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप बड़े अच्छे से सरकार के कामकाज को आपने देखा है। अमित जी, ये तस्वीरें हमने दिखाई, ये स्टोरी, ये कहानी हमने दिखाई, क्या कहेंगे आपकी ये हालात क्यों हैं? देखिए राजीव जी, इसके लिए सरकार के साथ साथ हम लोग भी दोषी हैं। हम लोग का मतलब नागरिक प्रदेश के, देश के। और सबसे पहले तो ऑडिट किया जाना चाहिए इस योजना का। और क्या ये योजना सही चल रही है?
उद्देश्यों को पूरा कर रही है? क्या जिन उद्देश्यों के लिए ये योजना शुरू की गई थी आंगनवाड़ी, वो लक्ष्य पूरे हो चुके हैं? तो इस तरह के कई सवाल हैं। ये तो एक छोटा सा पहलू हम दिखा रहे हैं कि वहाँ पे कीड़े थे, वो थे, बहुत सारी तस्वीरें आती जी, रहती हैं, ये बात बिल्कुल, सही है बिल्कुल, आपकी, जी। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है आज देश के सामने कि पुनरावलोकन किया जाना चाहिए हर योजना का। जी। देखिए, बेहद गंभीर बात है खाद्य पदार्थ में कीड़े मिलना, सही गुणवत्ता का ना होना। देखिए, जो योजना शुरू की गई थी हरियाणा में जी। आंगनवाड़ी, इसका थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में जाना चाहूंगा। बताइए। ये 2 अक्टूबर 1975 से पूरे देश में शुरू की गई थी आंगनवाड़ी प्रोजेक्ट जो है, और सबसे पहले 33 ब्लॉक चिन्हित किए गए थे पूरे देश में, जी। जिसमें हरियाणा के हिस्से में एक ब्लॉक आया था कथुरा, जो कि सोनीपत गांव का एक ब्लॉक है। जी। तो हरियाणा में कथुरा से इस की विधिवत शुरुआत हुई थी। तो सरकार का जो लक्ष्य था आंगनवाड़ी खोलने का, जो उद्देश्य था, वो ये था कि बच्चों को एक क्रैच जैसी सुविधा मिले। 6 साल तक की उम्र के जो बच्चे स्कूल ना जा रहे हैं, उनको एक प्री स्कूलिंग मिले। जी। तो ये उद्देश्य था, और उसके साथ साथ भी कुछ अन्य सामाजिक चीजें भी जोड़ दी गई, जैसे कि बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हो, इसका भी ध्यान रखा जाए, और जो माल न्यूट्रिशन है, जिन बच्चों को कुपोषण से पीड़ित हैं, उनको पौष्टिक आहार दिया जाए। इसके साथ साथ ये भी सुविधा थी कि बच्चों की एक पूरी हेल्थ की एक रिपोर्ट बनाई जाए और वो आगे एमओ को भेजी जाए, मेडिकल ऑफिसर को, जो जी, कि ये कितनी कारगर हो रही है, उन जी। बच्चों का वास्तव में न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात जी। ये थी कि प्रत्येक आंगनवाड़ी का जो होगा कर्ता धर्ता, जी। उसका लक्ष्य ये था कि कम से कम 30 बच्चे हर आंगनवाड़ी में आने सुनिश्चित हों। आज के दिन मुझे नहीं लगता कि 30 बच्चे होंगे हर आंगनवाड़ी में। ये है, ये जी। हालात हैं, ये हालात हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं। मैं आपके पास आऊंगा अमित जी। हमारे साथ योगेश विधानी जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। योगेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, मिल रही। हम बात कर रहे हैं आंगनबाड़ी में अंधेर गर्दी की। बहुत तस्वीरें आती है योगेश जी, ये हालत क्यों है, क्यों नहीं सुधर रही है? क्या वास्तव में ये योजनाएं जो है वो सिर्फ ढोई जा रही हैं किसी तरह से? ये बात ठीक है आपकी, कई जगहों पर ऐसा कुछ हो रहा है। तो आज आपने ये बात बताई, सरकार से ये बात जल्दी पहुंचा देंगे। और लग ये रहा है कि इलाका बहुत जल्दी- नारनौंद का है, नारनौंद के माजरा का। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु वहां से है, बहुत सारे नेता वहां से गए हैं योगेश जी। जी, कोई बात नहीं, देखते हैं इसको, अगर आपने ऐसी की बातें, क्योंकि आपको पता है कि इस देश का हालात सुधरना बहुत मुश्किल चीजों में लगता है। मुश्किल लगता है मतलब क्या? मुश्किल लगता है मतलब क्या योगेश जी? क्या संभव नहीं? क्या सुधारना संभव नहीं है? पुरानी सरकारों की जड़ें इतनी आप पुरानी पर ही क्यों आकर टिक गहरी जाते हैं हैं। योगेश जी? योगेश जी, आप लोग नई पुरानी पे है क्यों टिक जाते हैं? कहीं तो कुछ आप अपनी भी मान लीजिए, दिल पर हाथ नहीं, हर समय नेता की तरह क्यों बात करते हैं? कभी दिल पर हाथ रख के भी मान लीजिए कि हाँ ये सच है। काम करने वाले वही पुराने लोग होते हैं। नहीं, वही ये ईमानदारी जब नहीं आएगी योगेश जी, तो आप उसको दोषी ठहराइए, वो आपको दोषी ठहराए। क्या सिर्फ हुकूमत और सरकारें इसी के लिए रह गई हैं? कई लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता कि सरकार बदल गई है। ये वही वही की पुरानी आदतें लगी रहती है इनमें। ये सुधारना है, हम सुधार रहे हैं और बहुत कुछ सुधर गया है। अभी आप थोड़े दिन आपने ये शिकायत की है, ये भी पूरी होगी और इसकी बात आज ही मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगी। चलिए, रंजीता जी मेरे साथ है कांग्रेस से, मैं उनसे बात करूंगा। आपके पास आऊंगा रंजीता जी, आप बने रहिए योगेश जी मेरे साथ। सीडीपीओ हमारे साथ जुड़ रही हैं। मीना जी, मीना जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? मीना जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है जी। सवाल मैं ये करना चाह रहा था आपसे, ये जो हालत है आंगनबाड़ियों में, ये आपको मालूम है और क्या हालात है? किस तरह से वहां पर खाने में कीड़े मिल रहे हैं और कहीं पर व्यवस्था नहीं है? नहीं जी, ऐसा नहीं था। कल माजरा में गए थे चेक करने सेंटर, एक वर्कर को कहीं जाना पड़ गया अचानक, उसकी तबीयत खराब हो गई, हेल्पर बैठी हुई थी तो वो राशन बना दिया था, बाद में मौके पर आ गई थी है वर्कर। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आज सारा ये खबरें, हमने उसका जायजा तस्वीरें, ले मीना लिया जी है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। मैं आपकी मजबूरी समझता हूं कि सरकार आपके ऊपर है,
लेकिन सच आप बोल सकती हैं, ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। जो खाने हैं उसमें कीड़े लगे हुए हैं, ये हमारे पास तस्वीरें हैं, हरियाणा न्यूज के पास। एक तस्वीर 1000 शब्द बोलती है, कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। नहीं सर, हमने पूरा चेक कर लिया, वो राशन ना छानक थी। आपने पक्का चेक कर लिया है मीणा जी? हाँ जी, आज हमने सब। तो ये चेक करने के बाद ये वो कीड़े मिले हैं। आंगनवाड़ी में आने वाले राशन की कालाबाजारी सबको पता है, इतना नादान कोई नहीं आज के जमाने में। क्या हो रहा है? नहीं सर, अब आज सारा सुधार कर लिया, उसकी पूरी सफाई करवा दी है और कोई ऐसा स्थिति सब ठीक कर दिया। आप वादा कर रही हैं ठीक हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल। चलिए, उम्मीद हम भी यही करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए मीणा जी। सीडीपीओ है आप, आपके ऊपर देख रेख की जिम्मेदारी होती है। रंजीता जी कांग्रेस से मेरे साथ है। मैं अमित जी आपके पास आऊं इससे पहले, रंजीता जी मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। योगेश जी, योगेश विदानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। वो कह रहे हैं सब पुरानी सरकारों के समय में ये हालत थी, अब जो हालत है उसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो एक पंजाबी की बहुत बड़ी कहावत है कि उठे आप तो नहीं जानता फिट्टिया मुंह गोड्या ना। मतलब जो भी चीज पे इनकी कमियां हैं, हर चीज में ये कांग्रेस पार्टी को इतनी कोशिश करते हैं। पिछले 1.25 साल से इनकी सरकार है। क्या कांग्रेस सरकार अपने धान में कीड़े छोड़ के गई थी जो अपने बच्चों को परोस रहे हैं, 1.25 साल पुराना धान परोस रहे हैं? तो बेतुके जवाब और बेतुके जस्टिफिकेशन देने की बजाय इनको अपनी गलती नहीं तो पहले भी सरकार में ठीक नहीं थी, ये बात सही है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही होगा या काम भी होगा? वो ये कह दे कि पिछले सरकार की कमी है, मौजूदा सरकार वाले ये कहें, पिछली सरकार कहे कि नहीं अब तो आपकी सरकार है। इसका क्या समाधान है रंजीता जी? देखिए, मैंने आपको यही बताया है कि इनको हर चीज में कांग्रेस को घसीटने की बजाय अपनी गलती मानकर इसमें सुधार लाना चाहिए। अभी आपके सामने डीपीओ जो बयान दे रही थी, फटाफट हमने चेक कर लिया है, हमने सब कुछ ठीक कर लिया है, तो अब तक वो सो रही थी। अब तक ये चीज ठीक क्यों नहीं हुई? ऐसी नौबत क्यों आई कि कीड़ों वाला खाना बच्चों को परोसा जाए? आज हम जो बाल आश्रम खोलते हैं बच्चों का न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए, बच्चों को माल न्यूट्रिशन ना होने के लिए, बच्चों की सेहत ठीक करने के लिए करते हैं। अगर इस तरीके का खाना हम खिलाएंगे, हम पोषण की बजाय कुपोषण योगेश जी सुन रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। जवाब दे सकते हैं आप? हाँ, मैं ये कहता हूँ कि ये ठीक है, इनकी नहीं हुई तो इस पे कार्रवाई तो करेंगे ही, पर इनके ये भी तो उन्होंने पुरानी इनके जो ठेके कर रखे हैं इन्होंने, वही के वही चल रहे हैं। नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ आप दोनों लोग जुड़े हैं, आप दोनों लोग अपना हिसाब कर लीजिए। मुद्दा तो जो है वो है, वो तो मैं सवाल पूछूंगा ही। लोग पुराने काम करने वाले हैं, ये सुनिश्चित करना कि वो काम ठीक करे कि गलत करे, किसकी जिम्मेदारी है? 1.25 साल हो चुके हैं। अगर आपको लगा कोई काम ठीक नहीं कर रहा तो आप उसको बदल दीजिए। बहन जी, होगा आपकी बात जो है यही होने वाला है, चिंता ना कीजिए। हमें चिंता नहीं है, चिंता इस प्रदेश की जनता को है, जिन्होंने आपके हाथों में बागडोर सौंपी है और आज उनको ये परवरिश दे रहे हैं। चिंता मत कीजिए, अब कोई बख्शा नहीं जाएगा। अब सभी लोगों को एक लाइन पे चलना पड़ेगा। नहीं तो एक लाइन कब बनाएंगे आप योगेश जी? ये एक लाइन कब बनेगी, कैसे बनेगी? हालात जो है वो हर जगह है। राई की बात कर ले, गोहाना की बात कर ले, प्रदेश के बाकी जिलों की बात कर ले, बाल विकास मंत्री कविता जैन जी हैं, उनके सोनीपत की बात कर ले, हर जगह वही हालत है। आप चिंता ना कीजिए, बहुत ही जल्दी आपको इसका अरे चिंता होती है सर, ऊपर अभी कार्रवाई होगी। चिंता होती है, चिंता नहीं होती तो मुद्दा लेकर हम लोग दिन भर नहीं लगे रहते। चिंता प्रदेश को भी है, लोगों को भी है, उनको भी है जिन लोगों ने आपको भेजा है। हम स्वच्छ प्रशासन देना चाहते हैं, भ्रष्ट प्रशासन को हटाना चाहते हैं, ये होगा। अमित जी मेरे साथ जुड़े। अमित जी क्या कहेंगे आप? ये जवाबदेही अपनी स्वीकार करने को कोई तैयार है ये वास्तव में कि हालात बदले? देखिए, मुझे बड़ा अटपटा सा लगा है ये कहना कि आप चिंता ना कीजिए जी। देखिए, देश के नौनिहाल हैं, देश का भविष्य है। ये बड़ी अजीब सी बात हो गई कि आप चिंता मत करिए, हम हैं। अरे आप होते तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत थी? उनके स्वास्थ्य की चिंता ना करेंगे तो हम किसके स्वास्थ्य की चिंता करेंगे? ये बड़ी शर्मनाक सी स्थिति कहूंगा मैं तो। और इसके साथ साथ ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि सरकार बदल गई है लेकिन अफसरों को पता नहीं चला है, लोगों को पता नहीं चला है। क्या सिर्फ पता लगवाने के लिए सरकार बदले हैं आपने? बात ये है कि आप अफसरों से काम लो, जो काम नहीं करता उनको किनारे करो। हाँ। उनको शो कॉज नोटिस दो, उनको सस्पेंड करो, उनको टर्मिनेट करो। सिर्फ ये हल्के से ले लेना कि चिंता मत कीजिए, काम हो रहा है। काम कहाँ हुआ? कहीं भी ये शब्द नहीं आया कि हम कंसर्न ऑफिसर के खिलाफ
सो कॉज नोटिस देंगे, उसको जवाबदेह बनाएं। उनको जवाबदेह बनाएंगे। बिल्कुल, और ये रही इसी जी। की बात हम कर रहे हैं। बच्चों की सेहत बनाने का जो मकसद है वो सेहत उनका बने ना बने, नेताओं की, सरकारों की सेहत और देखिए, बनती रही। जो अमित जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय है। ब्रेक के बाद इस बातचीत को जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आंगनबाड़ी में जो अंधेर गर्दी है उस पर बात अभी करेंगे और कई बातें हैं। चार पन्नों पर लिखा गया 50,000 करोड़ का घोटाला। पेज नंबर 2 की चौथी लाइन, किसने की घोटाले की खेती। रात 8 बजे मुद्दा में धान खेती पर बड़ा खुलासा, नवजोत सिद्धू के साथ। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। कल सुन ओए मेरे यारा, एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। जय गोगा जी हेयर ऑयल, गंजेपन में दोबारा बाल उगाएं, बालों का झड़ना रोकें। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मैं झड़ते बालों से बहुत परेशान था। तकरीबन 1 महीने से गोगा जी का हेयर ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं काफ़ी खुश हूँ। बालों को लंबा और घना करें तो अपनाएं जय गोगा जी हेयर ऑयल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। कल सुन ओए मेरे यारा, एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। चार पन्नों पर लिखा गया 50,000 करोड़ का घोटाला। पेज नंबर 2 की चौथी लाइन, किसने की घोटाले की खेती। रात 8 बजे मुद्दा में धान खेती पर बड़ा खुलासा, नवजोत सिद्धू के साथ। बड़ी खबर में आज हम बात कर रहे हैं आंगनबाड़ी के अंधेर गर्दी की। कांग्रेस बीजेपी के दोनों नेता हमारे साथ जुड़े हैं, योगेश बिदानी जी, रंजीता मेहता जी, मेरे साथ अमित नेहरा जी भी जुड़े हैं। अमित जी, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, मैं आपके पास इसलिए आना चाहूंगा। एक बड़ी बात आपने ये कही थी कि कई योजनाएं हैं जो जिनके पुनरावलोकन की जरूरत है। क्या ये माना जाए कि ये योजनाएं मजबूरी में ढोई जा रही हैं, इनका वास्तव में वो जो आउटकम होना चाहिए था, जो नतीजा होना चाहिए था, वो नहीं निकला, और क्या इस पर विचार किया भी गया कभी? बिल्कुल होना चाहिए था। देखिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात देखें, चुनावी कैंपेन में उन्होंने एक बड़ी बात कही थी। तो उन्होंने कहा था कि यूपीए के जो नाकामियों का एक बड़ा स्मारक वो जो मनरेगा है जी, आपने शायद ध्यान दिया जी,
लेकिन सरकार बदल गई, यूपीए चली गई, बीजेपी आ गई, लेकिन मनरेगा उसी तरह से जारी है जी। देखिए, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप आलोचना कर रहे हैं जिस चीज की, तो उसको आप हटाएं। इसी तरह जैसे बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, अभी हमने देखा कि पुराने अधिकारी हैं, पुराने कर्मचारी हैं, ये है वो है, तो बजाय इसके आप पॉजिटिव बात करें। जो खामियां थी पिछली उसको सुधारिए, आगे बढ़िए। सुधारिए आगे जी। अगर जरूरत नहीं है तो जरूरत इनको हटाइए। आंगनवाड़ी केंद्रों को समाज का पैसा जा रहा है, टैक्स पेयर का पैसे से ये चल रही है, पूरे देश के जो टैक्स पेयर हैं वो उसमें योगदान दे रहे हैं, तो क्या इसका समुचित उपयोग हो रहा है या नहीं। देखिए, उसमें एक और बात बताऊंगा मैं, जो खाने वाली बात है। हमारे यहाँ हम जो पैसा दे के भी सामान खरीदते हैं, खाद्य सामग्री खरीदते हैं, वो भी अप टू मार्क नहीं है। आप ये तो मान लीजिएगा, उसमें भी कीड़े मिलते हैं जी। और ये तो फ्री का मामला है। तो एक कैजुअल अप्रोच है खाद्य सामग्रियों में, चाहे वो दुकानों पे बिके या वो सरकारी योजनाओं में बढ़ती हो, ये दिक्कत तो है। तो उसमें कानून कठोर होने चाहिए, होने के साथ साथ एग्जीक्यूशन भी उस पे मृत्यु दंड तक दिया जाना चाहिए। योगेश विदानी जी जुड़े हैं मेरे साथ, उनसे प्रतिक्रिया ले लेता हूं। योगेश जी सुन रहे हैं मुझे? जी 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 बोलिए। योगेश जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि पिछली सरकार की खामियों में, जो सरकार में जो खामियां थी वो गिनाई जाती हैं, आपकी सरकार में कुछ ऐसी योजना बनी उन खामियों को ठीक करने की, या जिन आंगनबाड़ियों की हम बात कर रहे हैं उनको दुरुस्त करने की? बिल्कुल, हमारी सरकार में हर तरह की योजनाएं बनी है। नहीं, इस मुद्दे की बात करिए योगेश जी, इस मुद्दे की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आंगनबाड़ी की जो हालत है, क्या वास्तव में पिछली सरकार की खामियों को आपने भरा? कुछ योजनाएं बनी जिनके जरिए आप ठीक करें? हम बिल्कुल सारी योजनाएं, आप देख लो, हमने बिल्कुल सारी योजनाएं बदली है। कौन सी सर? आप किसी भी चीज को उठा लीजिएगा, किसी भी मुद्दे को उठा लीजिएगा, हम हर मुद्दे में बहुत गंभीरता से विचार करके उसको आगे लागू कर रहे हैं। एजुकेशन में भी हमने किया है, इस आपके आंगनवाड़ी में भी हमने बहुत से बदलाव किए हैं, और थोड़े से समय में आपको नजर आ जाएंगे कि ये बदलाव वाकई बदलाव जनता के हित के लिए किए गए हैं। नहीं, तो इसको आप जब एक तरफ आप देख रहे हैं कि नौकरशाही को लेकर के जंग छिड़ी हुई है, अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, मंत्रियों तक को, तो क्या जो इसके जिम्मेदार लोग हैं उनको जवाबदेह बनाने की कोई योजना बना रहे हैं आप? कोई उसमें कार्रवाई करने की कुछ ऐसी ठोस प्लानिंग है जिसके जरिए कम से कम आप उनसे पूछिए तो कि भैया हो क्या रहा है? आपने अभी देखा है, हमने ऊपर का पूरा ढांचा एकदम चेंज किया है। योगेश जी, आप अपनी ही आवाज सुन रहे हैं शायद, थोड़ा उसको अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। रंजीता जी मेरे साथ जुड़ी हुई, रंजीता जी है मेरे साथ आप? चलिए, मनदीप बिश्नोई जी इनेलो से है मेरे साथ। मनदीप जी, मेरी आवाज मिल रही है? मनदीप भी सुन रहे हैं? अमित जी, जो मैं बात कर रहा था, आपके पास आना चाहूंगा कि इस पुनरावलोकन की बात आपने की, जिन खामियों को भरने की बात की, क्या इस सरकार में वो हो रहा है कि जो पिछली सरकार की खामियां रही हो कि हाँ ठीक है, ये दिक्कतें थी पिछली सरकार में, इस सरकार में वो भरी जा रही हो, उनको ठीक करने की कोई ऐसी ठोस योजना बन रही हो जिसका जिक्र योगेश विदानी जी भी कर रहे हैं कि हर जगह हर क्षेत्र में प्लानिंग और नई योजना बनाई गई है? देखिए, मुझे तो अभी तक ऐसा कोई लगा नहीं पॉजिटिव अप्रोच इस तरह की, क्योंकि जुलाई माह में खुद कविता जैन हैं जो मंत्री हैं इस महकमे की, उन्होंने ये कहा था कि 1600 आंगनवाड़ी केंद्र और खोले जाएंगे। उनको चाहिए ये था कि हम पूरे जो लगभग आज के दिन 26,000 के आसपास आंगनवाड़ी केंद्र हैं पूरे हरियाणा में जी, और जिसमें सभी जो ग्रामीण ब्लॉक हैं उसमें तो आंगनवाड़ी हैं ही, साथ में 18 ब्लॉक जो शहरी क्षेत्र में आते हैं वहां भी आंगनवाड़ियां चल रही हैं। तो सबसे पहले आप इनका ऑडिट कराते कि कितने बच्चे हैं, वास्तव में कितने बच्चे हैं, कितना अनाज जा रहा है, कितना पैसा जा रहा है, जो मकसद पूरा हो रहा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद आप नए की बात करते हैं। आप नए
खोलने की तैयारी की। नहीं तो ये क्या है कि लोक लुभावन जो बातें होती हैं, वायदे होते हैं, उसी दिशा में जा रही है सरकार। देखिए, सरकार को अगर अलग दिखना है बाकी सरकारों से, नहीं तो कांग्रेस भी चल ही रही थी, उसमें दिक्कत क्या थी? चलने दीजिए, यहाँ तो सब कुछ चलता है का रिवाज है। मनदीप बिश्नोई जी, मनदीप बिश्नोई जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो ये कैसे ठीक हो अमित जी? शायद मनदीप जी की आवाज नहीं हम तक पहुंच रही है, बातचीत नहीं हो पा रही है जी। थोड़ी सी रही थी अपनी बीच में। तो इसमें क्या है कि पहले तो हमें माइंडसेट बदलना होगा पूरे समाज का। देखिए, बच्चे ये क्या है कि स्कूल खोले गए थे, प्री नर्सरी जिसको आप कह सकते हैं, क्रैच बोल सकते हैं। सरकारी क्रैच या तो इनका नाम रखें इस तरह का। आंगनवाड़ी है ना, वो इतना घिसा पिटा शब्द हो गया है कि नाम से ही क्या हो गया, एक माइंडसेट और भी है। ये नारनौत का इलाका है, कैप्टन वित्त मंत्री यहाँ से आते हैं, कैप्टन अभिमन्यु जी। तो उसमें कभी जाते भी हैं मंत्री जी? इसमें क्या है कि प्राइवेट पार्टनरशिप भी करनी होगी जी। देखिए, नए जो जनरेशन है तो उनको साथ लेके चलना होगा। जो CSR हैं, आप समझ रहे होंगे कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, CSR की बात बिल्कुल जी होती उनकी है, रिस्पांसिबिलिटी होती है समाज जो है, के सोशल रिस्पांसिबिलिटी है, वो भी तो जरूरी है। उनका भी सहयोग लिया जाना बिल्कुल चाहिए। अमित जी, इस तरह के मॉडल का प्रयोग किया जाना है, तब ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। समय की कमी है, बड़ी खबर में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।